खबर कट टू कट स्पेशल में आज सबसे पहले बात बैटल ऑफ बंगाल की। अमित शाह के 2 दिन के बंगाल दौरे से पहले लगता है टीएमसी की टेंशन बढ़ गई है। टीएमसी में भगदड़ सी मची है। विधायक हो या पदाधिकारी, सब एक एक कर ममता दीदी का साथ छोड़ते दिख रहे हैं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से बंगाल में पहले कम्युनिस्टों का और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का शासन चला है, बंगाल गरीब से गरीब होता जा रहा है। मैंने जनता का जो उत्साह देखा है, मुझे निश्चित भरोसा है कि बंगाल में भी कमल खिलने वाला है। बीजेपी के चाणक्य की इस हुंकार से टीएमसी का किला दरकने लगा है। बीजेपी विरोध का सबसे बुलंद परचम लहराने वाली ममता बनर्जी हैरान है, परेशान है, हलाकान है। दरअसल अमित शाह के मिशन बंगाल की तैयारी ममता दीदी पर भारी पड़ती दिख रही है। टीएमसी के वफादार बागी हो रहे हैं और पार्टी छोड़ने के लिए भगदड़ सी मची दिखती है। अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा कई समीकरणों को साधते हुए दिख रहा है। इनमें अहम है राष्ट्रवाद का मुद्दा असरदार बनाना, हिंदू अस्मिता के नाम पर गोलबंदी, एंटी इनकम्बेंसी अपने पक्ष में करना, बंगाल प्राइड को साधने की कोशिश, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई, टॉप लीडरशिप साथ है, भरोसा देना। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं और उनका ये 2 दिवसीय दौरा बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये दौरा उस वक्त प्लान किया गया जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले को निशाना बनाया गया। राजनीतिक हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई, उस वक्त ये दौरा प्लान किया गया है और अमित शाह इस दौरे के जरिए कड़ा संदेश जो है राज्य की सरकार को देना चाहेंगे। राजनीतिक हिंसा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपने इस दौरे का पूरा प्रोग्राम बनाया है, उसमें उनके मकसद साफ नजर आ रहे हैं। डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद अमित शाह का यह दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश भी है। संदेश ये कि टीएमसी की धमकी और हंगामे से डरने की जरूरत नहीं है। ये महज सहयोग नहीं कि शनिवार को अमित शाह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल मिदनापुर कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है और मुमकिन है शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के सामने भगवा थाम ले। ममता बनर्जी के गढ़ में अमित शाह की हुंकार से टीएमसी हलाकान है। परेशानी जायज भी है, क्योंकि अभी तक जो नेता टीएमसी का झंडा थामे दीदी का राइट हैंड बने हुए थे, वो एक एक कर बागी हो रहे हैं। टीएमसी को डर है कि अमित शाह का दौरा पार्टी में बड़ी फूट की वजह न बन जाए। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रहेगा मिदनापुर के दौरे के साथ, क्योंकि उनका जो 19 तारीख का कार्यक्रम है वो मिदनापुर का कार्यक्रम है। शुभेंदु अधिकारी और जो इस तरह की बगावत ममता के खिलाफ हो रही है, उनके जो तमाम जो एमएलए हैं उनमें बगावत के स्वर मुखर हो रहे हैं। कई बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी जो हैं उनका एक अच्छा खासा दबदबा है। मिदनापुर की हम बात करें, नंदीग्राम की बात करें, तो ऐसे में इस दौरे के जरिए कहीं ना कहीं वो संदेश भी दिया जा सकता है और उनका पार्टी के अंदर इस्तकबाल भी किया जा सकता है। इस तरह की अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं इस दौरे को लेकर। अगर टीएमसी के कद्दावर नेता इसी तरह ताबड़तोड़ बीजेपी का दामन थापते रहे तो पश्चिम बंगाल की जनता में सीधा संदेश जाएगा कि दीदी की पार्टी कमजोर हो रही है और बीजेपी मजबूत। साफ है कि टीएमसी अपनी रूट्स खो रही है और इसका मतलब है कि अपकमिंग इलेक्शंस में टीएमसी में हम जाने वाली है। गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, तो वो जितने रोड शोज कर रहे हैं उससे हम लोग को, माने बीजेपी को काफ़ी ये मिला है और आपको हिम्मत मिल रही है। उनके परफॉर्मेंस भी बेटर हो रहे हैं। मुझे जितना लग रहा है कि बीजेपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टक्कर देने वाला है इस बार तृणमूल को। पिछले सालों में कुछ देखें तो बीजेपी का 2013 से इस साल इनफैक्ट गोइंग टू बी बेटर। कोलकाता के वोटर जो बोल रहे हैं, ऐसा ही कुछ अगर बंगाल के दूर देहात में भी हुआ तो खतरे की घंटी दीदी के लिए ज्यादा बड़ी है, क्योंकि लेफ्ट के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी जितना आगे बढ़ेगी गेन ही करेगी। मतलब इस प्रचंड ठंड में भी बंगाल उबाल पर है। टीम न्यूज़ नेशन। पिछले कुछ वक्त से टीएमसी में भगदड़ से मची हुई है। अभी तक जो नेता टीएमसी का झंडा थामे दीदी के राइट हैंड बने हुए थे, वो एक एक करके अब बागी होते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर बात देखें तो टीएमसी के जिन बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ा जो चेहरा इसमें दिखाई पड़ता है वो है शुभेंदु अधिकारी का। पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं
और अभी इनका नाम सबसे बड़ा है, जिनके पीछे कई लोग आ रहे हैं। जितेंद्र तिवारी उन्हीं के पीछे जाने वालों में से है। जितेंद्र तिवारी ने भी इस्तीफा दे दिया है, पूर्व विधायक हैं। शीलभद्र दत्त भी इस्तीफा दे चुके हैं। मिदनापुर में बड़ा होल्ड है शुभेंदु अधिकारी का, और आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी साथ ही कबीरुल इस्लाम पूर्व महासचिव है टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के, यानी कि जिन अल्पसंख्यकों के दम पर दीदी चुनाव की बात कह रही है, बात ये कह रही है कि वो वहां पर वापस से अपनी सत्ता में काबिज होगी, वो लोग भी अब धीरे धीरे उनसे छूटते जा रहे हैं।